स्टूडेंट 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। वैल्यू को हमने जो भी हमारे पास कीमत गिवन होगी उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो इक्वेशन है फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है 7x - 9 ओवर x + 1 × x - 3। तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट किया इज इक्वल टू, इसको हम सोल्यूशन अब सॉल्व करने हैं। लेट किया कि a जो है a ओवर x + 1 प्लस यहाँ पे माइनस है तो जो वैल्यू यहाँ आनी है वो हमने यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, प्लस b ओवर x - 3। इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, हमने लेना प्लस है। आगे देखेंगे कि ये हमारे पास जवाब क्या आते हैं। तो अब हमने इसको 1 का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये 1 है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम बटे में जो वैल्यू है x + 1 x - 3, इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 × x - 3। इधर भी हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 × x - 3। सो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 × x - 3। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों से ये कैंसिल, यहाँ पर जाता है 7x - 9 विच इज इक्वल टू a इंटू x + 1 से x + 1 कैंसिल, बाकी बच जाएगा x - 3। सो प्लस b इंटू x - 3 से x - 3 कैंसिल, बाकी बच जाएगा x + 1। देन अब हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं। 7x - 9 इज इक्वल टू ax - 3a प्लस bx + b। देन अब हम कांस्टेंट ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। 7x - 9 विच इज इक्वल टू x इंटू a से x आ गया, बाकी a बच जाएगा, b से आ गया, बाकी b बच जाएगा। सो जो कांस्टेंट रह गया वो है -3a प्लस b। देन अब हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो x एंड कांस्टेंट, सो 7, ये x का कोएफिशिएंट 7 है, 7 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट है a प्लस b, इसको हम नाम देते हैं 1 का। देन अब कांस्टेंट क्या है -9 विच इज इक्वल टू -3a प्लस b। ये हमारे पास अब कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई। इसको मैंने 1 और इसको 2 का नाम दे दिया। इसको हम चलिए कन्वर्ट कर देते हैं a में। देन अब हम इसमें से किसी एक की वैल्यू लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। सो a इज इक्वल टू 7 - b, यानी b को मैं इस साइड पे ले आया हूँ। अब ये वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, तो -9 इज इक्वल टू -3 इंटू 7 - b प्लस b। -9 इज इक्वल टू -21 प्लस 3b प्लस b। देन -9 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 4b। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो है, देन यहाँ पे बच जाएगा 12 इज इक्वल टू 4b। देन ये 4 जब इस साइड पे इधर 4 को डिवाइड कर, इधर भी 4 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो b की वैल्यू बच जाती है b इज इक्वल टू 3। आप इस b की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 7 - 3, सो a इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ गई। a हमारे पास 4 है और b कितना है 3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं, जो इक्वेशन a है। इक्वेशन a क्या है 7x - 9 ओवर x + 1 × x - 3 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4 ओवर x + 1, सो प्लस a की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू 3 है, तो 3 ओवर x - 3। तो यही हमने फाइंड करना था, जो कि हमने कसूर को तहलील कर दिया है। यानी जो हमारे पास ये वैल्यूज़ थी इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। यानी एक फ्रैक्शन को हमने बाकी 2-3 फ्रैक्शन जो भी इसमें आती हैं उनको उनमें कन्वर्ट करना है। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है x - 11 ओवर x - 4 × x + 3।
तो लेट कर लेते हैं, मैं इसका सोल्यूशन ही कर रहा हूँ, सॉल्व ही कर रहा हूँ। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो बटा है ये एक ए में है और ये बी का बटा है। सो ए ओवर एक्स माइनस 4 एंड बी ओवर एक्स प्लस 3। सो हमने इनको अपने से लेट कर लेना है कि ये ए का बटा है और ये बी का बटा है। देन ये जो टोटल बटा है एक्स जो ओवर फॉर्म में है एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑन दी बोथ साइड, यानी इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बच जाएगा एक्स माइनस 11। जब हम ये एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स प्लस 3। एंड जब हम b के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 4 जिसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। देन a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। देन हमने इनमें से x को कॉमन ले लिया, सो माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी। ए से x बाहर आया तो a बच गया और b से बाहर आ गया तो b बच गया, प्लस 3a माइनस 4b जो कि कांस्टेंट पहले ही थे। फिर हमने कांस्टेंट और ये जो x के कोएफिशिएंट थे उनका हमने कंपेयर कर दिया। तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो इस x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड माइनस जो कांस्टेंट है वो भी इक्वल है, तो माइनस 11 जो है वो बराबर है 3a प्लस 3a एंड माइनस 4b। तो देन इस b को हम इस साइड पे ले आए तो a इज इक्वल टू 1 माइनस b। देन अब ये वैल्यू जो है ये मैंने इसमें पुट कर दी है, तो a की वैल्यू 1 माइनस b थी, इस a की जगह पे 1 माइनस b पुट कर दिया है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 11 विच इज इक्वल टू इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्रॉस 1 3 माइनस 3b माइनस 4b, माइनस 11 इज इक्वल टू 3 माइनस 7b। देन 3 को इस साइड पे रहते हैं तो माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 7b। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड पे 7 को डिवाइड करते हैं तो माइनस 7 कैंसिल एंड 7 क्रॉस 2 इज 14, सो b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आ जाती है 2। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यूज को इधर पुट करते हैं a में, तो b हमारे पास क्या है 2। देखें a की वैल्यू है माइनस 1, सो माइनस 1 ओवर x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 2 है तो 2 ओवर x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म है जो कि हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम इसी वे से है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करा देता हूं लेकिन वो है सेम इसी पैटर्न से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें पता है हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर हमारा ये भी वही वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दे तो फिर 1 भी रहता है। इसको हम इस तरह ओपन करके भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी ये इस फार्मूले को हमने ओपन कर दिया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। सो अब हम इस वैल्यू को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस वैल्यू को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड। देखें तो ये बच जाएगा 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू a इंटू, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी बाकी बच जाएगा x प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस वाली कैंसिल बाकी x प्लस 1 बच जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 1 ax प्लस bx प्लस b, यहाँ से x कॉमन है तो बच जाएगा a प्लस b विच इज प्लस a प्लस b। Then comparing the coefficient of x and constant, so 3 is equal to a plus b and minus 1 is equal to a plus b. Minus 1 is equal to a plus b. अब यहीं से आप a की वैल्यू लें, a is equal to 3 minus b, इधर पुट करते हैं 3 minus b plus b, 3 minus b plus b। एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी मिस्टेक हो गया, ये b और x प्लस 1 है ना, ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए बाकी नेगेटिव बनी थी तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सो यहाँ पे भी नेगेटिव भी होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव, देन यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव।
तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2b, 3 माइनस 2b। अब देखें 3 माइनस ये -1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2b, 3 ये साइड पे आ जाएगा तो माइनस का, तो -4 इज इक्वल टू -2b, माइनस से माइनस कैंसल, देन 2 2 4 होता है, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब इस b की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2, पुट कर देगा। a की वैल्यू 1 है, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 1, तो यही हमने फाइंड करनी थी फ्रैक्शनल वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 4 x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो x माइनस 5 ओवर 3 क्रॉस 1 इज 3, देन 2 भी बन सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, सो x माइनस 5 ओवर, इससे x कॉमन आ सकता है तो x प्लस 3, देन इससे -1 कॉमन आ सकता है, सो x प्लस 3, देन इज इक्वल टू x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज बन गई। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। दोनों को जब ये बटे को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी x माइनस 5 विच इज इक्वल टू a इंटू ये कैंसिल, बाकी बच गया ये x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये प्लस वाला कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 है तो ये 3a प्लस बी एक्स माइनस बी, देन यहाँ से x कॉन्स्टेंट कॉमन आ सकता है, देन a प्लस b प्लस 3a माइनस b, then comparing the coefficient of x and constant, so 1 is equal to a plus b and minus 5 is equal to 3a minus b। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी, इधर पुट कर देते हैं, -5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस बी इंटू माइनस बी। तो बाकी हमारे पास इसका सोल्यूशन यहाँ फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास -5 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 क्रॉस 1 3 माइनस 3b माइनस b विच इज इक्वल टू -5, सो माइनस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4b, देन ये बन जाते हैं -8 इज इक्वल टू -4b, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 क्रॉस 2 इज 8, देन b इज इक्वल टू 2। अब इस b की वैल्यू किधर पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो a इज इक्वल टू -1। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू है 2। अब ये हम इस वैल्यू में पुट करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ए बी की बनी थी, तो a इज -1, सो -1 ओवर x -1 प्लस b हमारे पास 2 है तो 2 ओवर x प्लस 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सेम इसी पैटर्न से है, ये आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी वे से है, ये भी आपने खुद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 x माइनस 2x प्लस 3। तो ये देखें, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर क्या होती है, n ऑफ x ओवर d ऑफ x की जब डिग्री, इसकी भी डिग्री और इसकी भी जो डिग्री होगी ये इक्वल हो तो वो फॉर्म होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा, सो डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड ये वैल्यू है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, तो 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस x इज x, 1 क्रॉस माइनस 6 इज माइनस 6, देन प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पर जाता है x और यहाँ पर जाएगा 7, 1
जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस एक्स प्लस 7। अब हमारे पास ये जो प्रॉपर वैल्यू बन जाएगी, ये नोट कर लें, इसको जो प्रॉपर वैल्यू बन जाएगी वो ये है 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। देन अब हम लेट कर लेते हैं x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3, यानी ये हमने लेट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी और इधर भी, तो बच जाएगा x प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, यानी ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल, बाकी ये बच जाएगा। और जब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 वाला 3 से कैंसिल, बाकी x माइनस 2 बच जाएगा। देन मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 7 विच इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस 3a प्लस बी एक्स माइनस 2b। देन x कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा a प्लस b प्लस 3a माइनस 2b। comparing the coefficient of x and constant, so 1 is equal to a plus b, यानी x प्लस 7 इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट a प्लस b है, और इधर 7 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। यहाँ से हम a की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस b, जब b इस साइड पे आएगा तो ये वैल्यू इधर पुट करते हैं तो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस b माइनस 2b। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है 7 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर 3 क्लास 1 इज 3 माइनस 3b माइनस 2b सॉरी, तो ये जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5b, देन 4 इज इक्वल टू माइनस 5b, देन 4 माइनस ओवर 5 इज इक्वल टू b, यानी ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा और 5 इस पे डिवाइड हो जाएगा। इधर b की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 ओवर 5। अब इस b की वैल्यू की इधर पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस 4 ओवर 5, सो 1 प्लस 4 ओवर 5, एल से हो जाएगा 5, देन 5 क्रॉस 1 इज 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ओवर 5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 9 ओवर 5। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो ये 7 है, देन इज इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस नहीं है 9 ओवर 5 है, तो 9 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2, देन माइनस 4 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसके साथ प्लस 1 है, इधर भी ऐड कर दें और प्लस 1 इधर भी ऐड करें, क्योंकि जब हमने वो तकसीम किया था तो हमारे पास ये वैल्यू बनी थी, इस तरह की कुछ वैल्यू थी एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3, तो ये 1 इसके साथ भी हमने ऐड कर दिया और ये 1 इसके साथ भी हमने ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू थी 7 क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी पैटर्न से मैं सॉल्व कर देता हूँ। देन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एक इम्प्रॉपर फॉर्म है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी डेफिनेशन ये है ना कि n ऑफ x और d ऑफ x हूँ तो या तो इसकी डिग्री और ग्रेड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, या ये जो n ऑफ x है इसकी ग्रेटर देन होनी चाहिए d ऑफ x से। तो ये भी, अब ये देखो n ऑफ x की डिग्री ग्रेटर है और ये d ऑफ x की डिग्री हाईएस्ट 2 है और उसकी 3 है, इसको भी हम डिवाइड ही करेंगे। तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर हम नहीं करेंगे, आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 पे। अब ये x है, ये तो हमें वाज़ेह नजर आ गया कि हमने x से तो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, तो x क्यूब बनाने के लिए इसको x क्यूब बनाना है ना, तो x से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट ये 3 और ये 6 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 भी हो जाएगा। अब 2x क्रॉस 3x स्क्वायर तो यानी 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 क्रॉस 2 इज 4 एंड x क्रॉस इज x स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस 2x क्रॉस 1 इज 2x, इसको माइनस प्लस प्लस एंड प्लस, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर जाएगा 9x स्क्वायर, देन माइनस प्लस 2x माइनस 7,
देन अभी भी ये जो है ये इससे कम नहीं हुआ। अगर हम ये लिख दें फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये जो है ये वैल्यू इसके बराबर है, तो फिर भी ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट भी इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। एक्स को तो डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें ज़रूरत है 3 है तो 9 बनाना है, तो प्लस कर देते हैं 3। तो 3 क्रॉस 3 इज 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 क्रॉस 2 is 6x and plus minus minus 3 क्रॉस 1 is 3, सो प्लस माइनस प्लस एंड प्लस, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर जाता है 8x एंड यहाँ पर जाएगा -4। सो ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये जो बाकी बचा है 8x माइनस 4 ओवर जो ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास बची थी। अब हम इसको लेट कर लेते हैं। ये जो है 2x प्लस 3 ये ऐसे इसको हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू ये है। तो देखें अब हम लेट कर लेते हैं इसको 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देन सबसे पहले तो इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाते हैं 8x माइनस 4 ओवर ये 3 का, इसके जो फैक्टर है जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये a ओवर x माइनस 1 है प्लस b ओवर 3x प्लस 1 है, यानी ये इसके इक्वल है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8x माइनस 4 विच इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। सो 3ax प्लस a प्लस bx माइनस b। देन इसमें से x कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये 8x माइनस 4 तो सेम है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस a माइनस b। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, तो 8 इज इक्वल टू 3a प्लस b एंड -4 इज इक्वल टू a माइनस b। सो a की वैल्यू लेते हैं तो ये जाएगा a इज इक्वल टू -4 प्लस b, इसको इधर पुट कर देते हैं। 8 इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस b एंड प्लस b। देन 8 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 क्रॉस 4 इज -12, 3 क्रॉस b प्लस 3b and plus b. So 8 plus 12 is equal to 4b. Then this is 20 is equal to 4b. 4 cross 5 is 20. Then b is equal to 5. अब हमारे पास b की वैल्यू 5 आ जाती है। Then इस b की वैल्यू को इधर पुट करते हैं तो a is equal to -4 plus 5 which is equal to 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a b की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं इसमें, तो a इज 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। लेकिन ये जो ऊपर वाली फॉर्म थी उसमें यहाँ पे कुछ ऐड भी हुआ था जो था 2x प्लस 3, इस साइड पे भी हमने वो ही ऐड कर देना है। तो एक्सरसाइज जो 4.1 है ये कंप्लीट हुई।